स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टर्नओवर रेशियोज या फिर इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज। इसके दो नाम है बेसिकली। पहला नाम इसका क्या है, एक्टिविटी रेशियोज, और दूसरा नाम क्या है, टर्नओवर रेशियोज। बेसिकली यहां पर हम देखते हैं कि कंपनी ने अपने रिसोर्सेज का कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है। ठीक है, अपने रिसोर्सेज का कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है ताकि कंपनी की सेल्स ग्रो हो। ओके, तो यहां पर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। ओके, तो यहां पर अपन को बेसिकली चेक करना है कि रिसोर्सेज का कंपनी ने कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया है। अब कौन से रिसोर्सेज सर, तो बेटा रिसोर्सेज यहां पर चार है। कौन से? पहला है इन्वेंट्री, कि कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट कर दिया, कितनी जल्दी गुड्स बिक जाते हैं। मतलब मैंने गुड्स खरीदा, अगर मैं कंपनी हूं, मैंने बेच दिया, ये हो गया वन टाइम, फिर खरीदा फिर बेचा, ऐसे करके मैंने कितनी बार खरीदा बेचा, ये मुझे कौन बताएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा रेशियो मेरा कौन सा है, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि मैं एक साल में कितनी बार मुझे मेरे ट्रेड रिसीवर्स पैसा दिए जाते हैं, ये कौन बताएगा, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका उल्टा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, मतलब जिनको मुझे पैसा देना बाकी है। ठीक है, मतलब जिनको मुझे पैसा देना बाकी, मतलब मैं उनको पैसा दूंगा। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो ट्रेड पेबल्स को मैंने कितनी बार एक साल में पैसा दिया, ये कौन बताएगा आपको, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियोस। लास्ट है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब देखो, कंपनी में दो तरह की कैपिटल होती है, या फिर किसी भी बिजनेस में दो तरह की कैपिटल होती है। एक होती है फिक्स्ड, दूसरी होती है वर्किंग। फिक्स कौन सी होती है, जो अपन ने जब बिजनेस शुरू किया था तो अपन ने लगाई थी, वो कौन सी थी बेटा, फिक्स कैपिटल। और दूसरी कैपिटल कौन सी होती है बेटा, जो होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो बिजनेस को चलाने के काम आती है। तो बिजनेस को चलाने के काम क्या 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 चीज आती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल आपने कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है, ये कौन बताएगा आपको, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोस। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक एक रेशियो को डीप में डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला कौन सा है बेटा, पहला है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स। जैसे कि आप गुड्स को बेचते हो, ठीक है, तो गुड्स को बेचते हो तो जो पैसा मिलता है वो आपके लिए क्या हो गई, सेल्स हो गई। फिर बेच रहे हो, फिर मिलेगा, वो भी क्या हो गई, सेल्स हो गई। तो ऐसे सेल्स आपने जितनी भी कर ली, ठीक है, तो यहां पर सेल्स की लागत की बात चल रही है, सेल्स की कॉस्ट की बात चल रही है। जैसे कि 10 रुपए की चीज अपन लेके आए, उसमें अपन ने 2 रुपए ऐड करे, तो वो 2 रुपए जो ऐड करे प्रॉफिट के, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल 10 रुपए की कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो 10 रुपए की जो कॉस्ट थी उसको आपने बेचा, तो ऐसा कितनी बार बेचा। सपोज करो 10 रुपए का गुड्स लेके आया है ना, कितने गुड्स लेके आया, 10 रुपए का, ठीक है, और फिर उसको बेचा, फिर लेके आया, फिर बेचा, फिर लेके आया, फिर बेचा, ऐसा कितनी बार किया। इसी को कौन बताता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मतलब आपकी जो इन्वेंट्री है वो सेल्स में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ज्यादा होगा मतलब जल्दी हो गई, अगर ये कम होगा तो मतलब आपका जो माल है वो अटका हुआ रहता है या फिर गोडाउन में पड़ा रहता है, जल्दी नहीं बिकता है। देखो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड है, जो आपने गुड्स बेचा टोटल एक साल में, वो आपने बेचा 100 रुपए का। कितने का बेचा, 100 रुपीज का। और ऑन एन एवरेज आप 10 रुपए का रखते हो। कितने का रखते हो, 10 रुपए का रखते हो स्टॉक। ठीक है, तो 10 रुपए वाली चीज तो आपने बेचा होगा बार बार, तो ऐसे करते करते आपने 100 रुपए का आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर लिया। या फिर बोल सकते हैं वो माल जिसको बेचा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपए। तो आपने 10 रुपए का माल आया, फिर बेचा, एक बार कर लिया, फिर आया, फिर बेचा, 2 बार कर लिया, तो कितने हो गए, 20। फिर आया, फिर बेचा, कितने हो गए, 30। ऐसा करते करते आपने 100 कर लिया। तो मुझे ये बताओ, आपने कितनी बार इन्वेंट्री को टर्नओवर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 टाइम्स। कितना आंसर आएगा बेटा, 10 टाइम्स। किस निकाला तुमने, 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया बेटा, ये 10 टाइम्स। मतलब मैं 10 बार माल लेके आता हूं और फिर उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। मतलब मेरा जो स्टॉक है वो अटकता नहीं है, फटाफट बिक जाता है। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स बोलती है ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो क्या मिल जाएगा आपको, किसी भी चीज का एवरेज। ठीक है, यहां पर 3 फॉर्मूले लगे हुए हैं।
इन्वेंट्री का भी है, ट्रेड रिसीवर्स का भी है, ट्रेड पेबल्स का भी है, तीनों में एवरेज निकलता है। तो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवर्स निकालना है, यहां पर एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालना है। तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, तीनों का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अब बात आती है किसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो चीज आपने खरीदी उसको आपने कितने का बेचा, वो तो सेल्स होती है, और सेल्स में क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट। तो हमको हमारी सेल्स में से अगर प्रॉफिट हटा दें तो कॉस्ट मिल जाएगी, यस और नो। तो इसका पहला फॉर्मूला आ रहा है यहां पर, देखो अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपनी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर सपोज करो आपने किसी चीज को लॉस में बेचा है, तो आपने कम में बेचा होगा, कॉस्ट से कम में बेचा होगा, तो कितनी कॉस्ट से कम में बेचा वो ही आपका लॉस है। तो अगर आप ये लॉस को एड बैक कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो फॉर्मूले बता दी मैंने, आरएफओ माइनस जीपी, दूसरा आरएफओ प्लस जीएल, जीएल मतलब ग्रॉस कॉस्ट, ठीक है। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर एक और फॉर्मूला बेटा, ये समझना यहां पर, अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, सपोज करो 10 का माल हमारे पास पिछले साल से इस साल आया, कितने का आया, 10 का, इमेजिन करो ये 10 का पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कितना है 10, 5 का और आया, कितना हो गया 15, 5 का और आया कितना हो गया 15। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि साल के एंड में उधर उधर देखो, साल के एंड में मेरे पास 8 का बचा हुआ, वहां पे कितने का बचा हुआ 8 का, तो बताओ कितने का भेज दिया। ऑब्वियसली बात है 10 प्लस 5 15 का आया था, 8 का भेज दिया तो 7 का बच गया ना, कितने का बच गया 7 का। तो 7 ही क्या था बेटा मेरा, वो जिसको मैंने बेच दिया, तो 7 का माल बेच दिया, उसकी जो कॉस्ट होगी वही क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री जो मैंने पहले कहा था ये पिछले साल से आया था, फिर इसमें मैंने क्या किया, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मैंने खरीदा प्लस उसके जो खर्चे थे उसको अपन ऐड कर दिया, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस जितने भी खर्चे थे उससे रिलेटेड, परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी गुड्स की कॉस्ट में ही आता है। अच्छा कौन से होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि वेजेस इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, माल अपने आप थोड़ा चल के आएगा, उसके लिए क्या पे करोगे आप, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो क्या हो गया फ्रेट इनवर्ड। फिर आपने कैरेज इनवर्ड पे किया है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर तो आ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टर से कैसे आएगा, ठेला से, ठेला बड़ा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, जितने भी इनवर्ड वाले हैं वो कौन से बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। उसके अलावा जो भी फैक्ट्री का खर्चा है, जो भी प्रोडक्शन में लगता है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, ठीक है, फैक्ट्री की लाइटिंग, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या है, प्रोडक्शन है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ओके। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इतना तो खर्चा लग गया, इतना बचा रह गया, तो जो बचा रह गया उसको हटा दो, क्योंकि वो बिका ही नहीं, जो बिका नहीं है उसको हटा दो, तो मतलब आपको क्या मिल जाएगा, जो बिक गया, जितनी लागत है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। वही आप कहां पे रख दोगे, इस फॉर्मूले में, तो आपको ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने को मिल जाएगा। अगर ये 10 टाइम्स है तो मतलब क्या हो गया, आपका माल आता है और 10 बार बिक जाता है, ठीक है। अगर ये 15 टाइम्स है मतलब आता है और 15 बार बिक जाता है, फिर आता है, फिर बिकता ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का 2 है, मतलब साल में गुड्स आता है फिर बिकता है, फिर आता है फिर बिकता है, मतलब साल में केवल 2 बार ही क्या होता है, इन्वेंट्री आती है और फिर कन्वर्ट हो जाती है सेल्स में, मतलब बहुत लो है एज कंपेयर टू नॉर्मली किसी बिजनेस में 15 दिन 30 दिन में माल आता होगा, बिक जाता होगा। लेकिन यहाँ पर अगर लो है तो मतलब बहुत रिस्की है, मैं इसको में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर बहुत हाई है तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, ऑब्वियसली बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर रेशो ज्यादा है तो बढ़िया है, अगर कम है तो फिर आपका माल अटका हुआ गोडाउन बड़ा होगा, ओके। चलिए अब दूसरे रेशो पे आते हैं, कौन सा रेशो है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं बेटा, आपके डेटर्स और बीआर। अब डेटर्स और बीआर क्या होते हैं, ऑलरेडी 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इस पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। बताऊं क्या, चलो बता देता हूं। वो कस्टमर जिससे आपको पैसा लेना बाकी है, जो उधार में लेके गया था, वो कौन हो गया बेटा, डेटर्स और बिल्स रिसीवर, ओके। अब ये आपको कितनी जल्दी पैसा दे देते हैं, ये कौन बताएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। आप तो ये चाहोगे ना जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा होगा ना उतना बढ़िया, तो जितना कम होगा ना मतलब उतना लेट पेमेंट देते हैं, ओके। इसका फॉर्मूला क्या है सर, इसका फॉर्मूला ये है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर बोल सकते हैं हम क्रेडिट सेल्स, और यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स काम आएगी, जिसमें से सेल्स रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सी चाहिए बेटा, सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पर सर आप क्रेडिट सेल्स क्यों ले रहे हो, टोटल क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि बेटा जब भी आप किसी चीज को उधारी बेचते हो तो आपको कौन से वाले टर्नओवर से मतलब है, वो वाला जो उधारी वाला, जो क्रेडिट वाला,
कैश वाला तो अमाउंट ऑलरेडी पे कर गया होगा, तो काय के डेटा काय के दिया। लेकिन अगर उधारी में किया होगा डील तो क्या होगी बेटा, क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे किससे मतलब है हमको, क्रेडिट सेल्स से, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर कैश सेल्स से मतलब नहीं है। फिर नीचे क्या आ रहा है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज का तो कैसे निकालना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ऑलरेडी बता चुका हूं वहां पर भी मैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरी 500 रुपए की उधारी है, कितने की है, 500 रुपए की, और ऑन एन एवरेज मान लेते हैं ये कितना होता है 100। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे कितने 100, ठीक है। तो मतलब 500 की उधारी करता हूं और ऑन एन एवरेज 100 के तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स रहते ही हैं, मतलब 100 की उधारी तो नॉर्मली बुक्स में रहती ही है एट ए टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। और पूरे साल में 500 रुपए की उधारी वाली सेल करता हूं। तो मुझे ये बताओ कि मुझे ट्रेड रिसीवर से पैसा कितनी बार मिला। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो क्या आ गया 5 टाइम्स। मतलब मैं उधार में बेचता हूं, फिर पैसा आता एक बार, फिर बेचता हूं, फिर पैसा आता 2 बार, फिर बेचता हूं, फिर पैसा आता 3 बार, फिर बेचता हूं, फिर पैसा आता कितना 4 बार, फिर बेचता हूं, फिर पैसा आता कितना हो गया 5 बार। बात समझ में आ गई। तो मतलब मैंने 100 वाली चीज कितनी बार बेच दी, 5 बार। कितना हो गया टर्नओवर, क्रेडिट वाला 500 है ना। ऑन एन एवरेज कितना रखता हूं 100, कितना आ गया नंबर ऑफ टाइम्स 5 टाइम्स। कितना आ गया बेटा 5 टाइम्स। तो मतलब मुझे ये 5 बार पेमेंट देके जाता है। कितनी बार देके जाता है 5 बार। ओके। अगर मुझे पता करना है, अगर मुझे पता करना है कि मैं कितने टाइम तक उसको अलाउ करता हूं, एवरेज क्रेडिट पीरियड में कितना अलाउ करता हूं, मतलब आज उसने मुझसे खरीदा तो वो मुझे कितने टाइम बाद पेमेंट करता है, ऑन एन एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है कि मैं आज अगर बेच रहा हूं इसके बाद मुझे वो कितने टाइम तक पेमेंट करेगा, तो उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके। अब ये एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपको निकालना है डेज में निकालना है तो ऊपर 365 रख दो न्यूमरेटर में, मंथ्स में निकालना है तो मंथ्स रख दो, कितने मंथ्स होते हैं 12, और अगर आपको वीक्स में निकालना है तो कितना रख दोगे 52। ओके, ये बताने वाली बात नहीं है। फिर नीचे आप क्या रख दोगे डिनोमिनेटर में, जो रेशो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, कौन सा रेशो था, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। फॉर एग्जांपल ये मुझे एक साल में 6 बार पेमेंट करते हैं। कितनी बार पेमेंट करते हैं 6 बार, ठीक है। तो मुझे निकालना है मंथली बेसिस पे कि ये मुझे कितने टाइम में पेमेंट करते हैं। देखो 12 महीने ऊपर रख दूंगा, नीचे कितना आ जाएगा 6। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि मुझे 2 महीने में मेरे डेटर्स या बीआर मुझे पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज मुझे 2 महीने पेमेंट कर देते हैं। यहां पर एवरेज निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे हैं एवरेज, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने उधारी पे बेचा है तो खरीदा भी तो होगा, है ना। अगर आपने बेचा है तो खरीदा भी तो होगा, तो उसके लिए हम कौन सा निकालते हैं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, कि हम अपने क्रेडिटर्स को, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स ऑफ बिल्स पेपर, हम इनको कितनी जल्दी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको किससे मतलब है, टोटल परचेज से मतलब नहीं है। जो हमने कैश में खरीदा उसके तो हम कैश पेमेंट करके आ गए, लेकिन जो हमने उधारी में खरीदा वो क्या होगी हमारी क्रेडिट परचेज। और कौन सी वाली, नेट वाली, मतलब इसमें से परचेज रिटर्न को हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ, परचेज रिटर्न को हटाओ, तो क्या मिल जाएगी हमको, नेट क्रेडिट परचेजेस। ओके। फिर नेट क्रेडिट परचेज को आप किससे डिवाइड करोगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स, जितने शुरू में थे जितने एंड में थे डिवाइड बाय 2। तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज ट्रेड पेबल्स। इससे मिलेगा क्या, इससे ये मिलेगा कि मैं अपने ट्रेड पेबल्स को कितनी जल्दी पेमेंट कर देता हूं, ठीक है। या फिर मैं अभी इसमें क्या निकालूंगा कि कितनी बार पेमेंट करता हूं, ठीक है। तो सपोज करो मेरे क्रेडिट परचेज थे कितने के 600 के, कितने के थे 600 के, और मैं ऑन एन एवरेज मेरी बुक्स में ट्रेड पेबल 100 के तो रहते ही हैं। कितने के रहते हैं 100 के। तो मैंने एक बार उधारी करी, खरीदा उधारी में, फिर पेमेंट किया, फिर खरीदा, फिर पेमेंट किया, फिर खरीदा, ऐसे कितनी बार हुआ, ऐसे हो गया बेटा 6 बार। तो इसका रेशियो कितना आ गया 6 टाइम्स। कितना आ गया बेटा 6 टाइम्स, ठीक है। मतलब मैं एक साल में 6 बार पेमेंट करता हूं किसको, ट्रेड पेबल्स को। तो बताओ इसका एवरेज पेमेंट पीरियड कितना होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 12 मंथ्स, नीचे रख दूंगा 6। तो मतलब मैं ऑन एन एवरेज 2 महीने में अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर देता हूं। तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये वाला रेशियो भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स में ही आ रहे हैं। चारों रेशियो में जो आंसर आएंगे किसमें आएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स में। जैसे कि अपन ने लिक्विडिटी में देखा था तो उसमें किसमें आया था, प्योर में। यहाँ पर किसमें आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स में। ओके, चलिए। तो ये जितने ज्यादा होंगे उतने बेहतर है। इन चारों रेशियो में जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर, और जितना लो होगा उतना बेकार, ठीक है। चलिए लास्ट कौन सा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आप अपनी वर्किंग कैपिटल को, ठीक है, कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो,
कि आपकी सेल्स बढ़ जाए। ठीक है, तो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या दिखाया गया है, रिलेशनशिप बताई गई है। ओके, अच्छा निकालते कैसे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसको आपको डिनोमिनेटर में रख देना है। ठीक है, न्यूमरेटर में आपको आपकी टोटल सेल्स रखनी है। कौन सी रखनी है, टोटल सेल्स, और वो भी नेट वाली, मतलब उसमें से आप सेल्स रिटर्न लेस कर देना। अब यहां पर टोटल रखनी है कैश प्लस क्रेडिट, लेकिन उसमें से क्या लेस कर देना, सेल्स रिटर्न। यहां पर क्या रखी थी आपने, क्रेडिट परचेज, यहां पर ओनली क्रेडिट सेल्स, और यहां पर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचा उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो सब में अधिकतर कैसा आ रहा है, आरएफओ कहीं ना कहीं आ ही रहा है। ठीक है, यहां पर बस परचेज आ रहा है, बाकी तीनों में तो क्या आ रहा है बेटा, आरएफओ आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आरएफओ की कॉस्ट, यहां पर उधार वाला आरएफओ, और यहां पर पूरा आरएफओ। ठीक है, बात समझ में? ऐसे आप थोड़े से क्विक पॉइंट्स याद कर सकते हो ताकि आपको इनके फॉर्मूले याद करने में आसानी हो। ओके, तो वर्किंग कैपिटल वाला रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, जितना कम होगा उतना बेकार है। आई होप आपको ये चारों रेशियो अच्छे समझ में आए होंगे। इनका नाम क्या था बेटा, टर्नओवर रेशियो, या फिर क्या बोलते हैं इनको, एक्टिविटी रेशियोस। तो हमने इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड पेबल्स कितने अच्छे से यूटिलाइज किया, हमने समझ लिया। आई होप आपको फिर से बोल रहा हूँ अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।